नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम प्री बीएसटीसी एग्जाम जो अपने 31 अगस्त को हुआ था, इसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, आपने आंसर की तो देख ली होगी, लेकिन इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। और देखिए, आपके जो पीटीटी एग्जाम होने वाला है उसकी दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो हैं, उनमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो अंत तक देखें। और देखिए, जो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग के, हम 2 वीडियो में इनको सोल्व करेंगे। 25 क्वेश्चन तो हम इस वीडियो में देखेंगे और 25 क्वेश्चन अगले पार्ट में हम देखेंगे। तो आप वीडियो अंत तक देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो देखिए, अपने पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में अनुपस्थित अक्षरों के समूह को ज्ञात कीजिए। ये जो 4 समूह हैं, इसमें 3 तो हमें दे रखे हैं, एक हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, या फिर समानुपात अगर दे रखा हो तो आपको ध्यान रखना है कि जो आगे वाले में लॉजिक लग रहा है वही सेम लॉजिक पीछे वाले दोनों में भी लगेगा। तो देखिए, आगे वाले में दोनों में हम लॉजिक पता कर लेंगे कि कौन सा लॉजिक लग रहा है, उसके अनुसार इसको ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम क्या है, यानी कि कौन कौन से अक्षर कौन कौन से क्रम पर स्थित हैं। तो देखिए, अगर वाई की बात करें तो ये अंग्रेजी वर्णमाला में आता है अपने 25वें नंबर पर, 25 नंबर पर है। डब्ल्यू की बात करें तो ये अपने 23वें नंबर पर है, 23 पे। जेड की बात करें तो ये 26 पे है और एक्स अपने हैं 24वें नंबर पर। इस प्रकार अगर इसकी बात करें, देखिए यू है, वी नहीं है, ये यू है। यू आता है अपने किस नंबर पर, यू आता है अपने 21वें नंबर पर, 21वें नंबर पर। एस आता है अपने 19वें नंबर पर। वी आता है अपने 22वें नंबर पर, ये 22। और टी आता है अपने 20वें नंबर पर। तो देखिए, अगर पहले से पहला अगर मिलान करें वाई और ये यू, तो देखिए वाई अपने 25वें नंबर पर है और यू अपने 21वें नंबर पर है, यानी कि 25 से 21 कितना कम है, ये 4 कम है, यानी कि 4 का अंतर है इन दोनों में। दूसरा से दूसरा अगर देखें, डब्ल्यू से अगर एस देखें तो देखिए डब्ल्यू अपने 23 पे है और एस अपने 19 पे है, इन दोनों में भी अपने 4 का अंतर है, 23 और 19 इन दोनों में भी 4 का अंतर है। और देखिए, तीसरा से तीसरा अगर देखें, तीसरा अक्षर अगर इधर जेड इधर वी, ये अपने 26 पे हैं, ये अपने 22 पर हैं, तो इनमें भी अपने 4 का अंतर है। और एक्स और टी इनमें भी अपने 4 का अंतर है, यानी कि एक्स अपने 24 पर है और ये अपने 20 पर है, तो इनमें भी अपने 4 का अंतर है। इस प्रकार यही अपने हो जाएगा। तो देखिए, एम की अगर बात करें तो एम किस स्थान पर आता है अपने, ये 23वें, के आता है अपने 11वें, एन आता है 14वें और एल आता है अपने 12वें नंबर पर। तो इनका जो 4 माइनस कर देंगे वो अपना आंसर हो जाएगा। 13 में से 4 करें तो 9, 11 में से 4 करें तो 7, 14 में से 4 करें अगर माइनस तो 10 और 12 में से अगर करें तो 8, यानी कि इस क्रम वाले अपने एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, 9वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है अपने अंग्रेजी में, आई आता है। 7वें नंबर पर कौन सा आता है, 7वें पे आता है अपने जी। 10वें पे कौन सा आता है, 10वें पे आता है अपने जे और 8वें पे आता है अपने एच, ये यानी कि आई जी जे एच इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आई जी जे एच, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, आई जी जे एच, ऑप्शन बी। राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज़्यादा है। अगर दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है तो राम की उम्र क्या होगी। तो देखिए, यहाँ पर राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज़्यादा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ये राम और ये श्याम। किसकी उम्र किससे ज़्यादा है, तो देखिए राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज़्यादा है। तो देखिए, जिससे ज़्यादा हो यानी कि श्याम से ज़्यादा है तो श्याम को हम एक्स मान लेंगे, और किसकी ज़्यादा है अपने, राम की ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 5 गुना। तो एक्स का अपने 5 गुना कितना होता है, 5x होता है, 5x, ये 5x यहाँ पर लिख दिया। और देखिए आगे क्या दे रखा है, उन दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है। तो देखिए, अंतर कैसे निकालेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या अगर घटाते हैं, माइनस करते हैं तो अंतर आ जाता है। इन दोनों के अंतर कितना है अपने, 8 है, 8 वर्ष का अंतर है, तो ये लिख दिया। अब ये सिंपल सा समीकरण हमें सोल्व करना है, अपने आंसर आ जाएगा। देखिए, 5x में से 1x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा अपने, ये अपने 4x हो जाएगा। 4x बराबर कितना होता है, 8 होता है, यहाँ पर दे रखा है 8 है ये। तो देखिए, 4x यहाँ पर 4 ये गुणे में है, इधर ले जाएंगे अगर 4 को तो ये अपने भाग में हो जाएगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, x बराबर 8/4 हो जाएगा, 8/4। 8 में 4 का भाग देंगे तो अपने 2 आ जाएगा, यानी कि x का मतलब कितना है, x इक्वल टू हो जाएगा अपने 2। लेकिन यहाँ पर पूछा है राम की उम्र क्या होगी, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पर इस समीकरण में राम क्या है, 5x के बराबर है, 5x के। लेकिन अपने 1x कितना है, अगर x का मान अपने 2 है तो 5x का कितना हो जाएगा, 5 को 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि इस x का मान अपने 2 है तो इस x की जगह अपने 2 लिख दिया, तो 5 × 2 अपने कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कौन सा विकल्प समुच्चय 1, 8, 7 के सर्वाधिक समान है,
तो देखिए 1, 8, 7 के सर्वाधिक समान कौन सा है? 64, 125, 216, 5, 12, 32 या फिर ये दोनों। तो देखिए सबसे पहले हमें पता करना है कि इसमें क्या दे रखा है। तो देखिए 1, 8, 27। तो देखिए अगर 8 और 27 को पहले देखें तो देखिए 8 ये अपने 2 की घात 3 होता है, 2 की घात 3, और अपने 27 होता है अपने 3 की घात 3, और 1 की अगर घात 3 करें तो 1 ही आता है। यानी कि ये जो पहले वाले 3 अक्षर हैं 1, 2, 3 इनके क्यूब किए हुए हैं, यानी कि इनकी घात 3 लगाई हुई है, तो ये इसमें है। तो देखिए इसी प्रकार अपने ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सही। तो देखिए अगर इसमें बात करें 64, 125 और 216 की, तो देखिए 64 ये अपने 4 की घात अगर 3 करें, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 16, 16 को वापस 4 से गुणा करेंगे तो अपने 64 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर 125 देखें तो 5 की घात 3 है, यानी कि 5 की घात 3, 5 इंटू 5 इंटू 5 ये 125 आता है, और 216 अपने 6 की घात 3 है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में भी अपने क्यूब हो रहे हैं, और फर्स्ट वाले जो अपने क्वेश्चन दे रखा है इसमें भी क्यूब है, तो अपने ऑप्शन फर्स्ट इसका हो जाएगा सही आंसर। ये इसके सर्वाधिक समान है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। लुप्त पद ज्ञात कीजिए। देखिए सीरीज दे रखी है, इसमें लुप्त पद हमें ज्ञात करना है 4, 7, 11, 18, 29, 47, और ये हमें ज्ञात करना है, और 123, 199। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 4 और 7, इसके बाद क्या आ रहा है? 11 आ रहा है। तो देखिए 11 कैसे आएगा? 4 प्लस 7 को अगर जोड़ देंगे तो अपने 11 हो जाएगा। इस प्रकार कर देखें तो देखिए 7 और 11, इसके बाद 18 आ रहे हैं, तो 7 और 11 को अगर जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा। इस प्रकार 11 प्लस 18 इन दोनों को जोड़ देंगे तो अपने 29 आ जाएगा। और देखिए 18 और 29 इन दोनों को जोड़ देंगे तो अपने 47 आ जाएगा। मतलब आगे वाली संख्या पीछे वाली दो संख्याओं के योग से बनी है, तो अपने क्या आ जाएगा अगले यहाँ पर ये वाला। तो देखिए पीछे वाली इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे 29 और 47, 29 और 47 को अगर जोड़ देंगे तो अपने कितना आ जाएगा? 9 और 7 6, और ये अपने 76 हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। और देखिए अगर आगे वाली भी संख्या ज्ञात करनी होती है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर ये 76 है, 76, और आगे वाली संख्या कैसे आ रही है? ये वाली पीछे वाली दोनों संख्याओं को जोड़ के आ रही है, तो 47 में 76 जोड़ेंगे तो अपने 123 आ जाएगा। उसी प्रकार 76 में 123 जोड़ेंगे तो अपने 199 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? अपने 76 है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है ध्रुव चुंबक, ध्रुव चुंबक और ये समानुपात दे रखा है बैटरी, और ये क्वेश्चन मार्क्स हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर जब भी समानुपात आ जाए, ध्रुव अनुपात चुंबक और समानुपात क्वेश्चन मार्क्स बैटरी, तो जब भी समानुपात आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है आगे वाले जिस प्रकार संबंधित होंगे उसी प्रकार पीछे वाले भी संबंधित होंगे। तो देखिए जिस प्रकार से ध्रुव चुंबक से संबंधित है उसी प्रकार से बैटरी किससे संबंधित है। तो देखिए हमें पता है चुंबक इसके दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी कि जो अंतिम पॉइंट होते हैं चुंबक के, उत्तरी ध्रुव और अंतिम पॉइंट कौन सा? ये दक्षिणी ध्रुव, ऊपर वाला उत्तरी और ये दक्षिणी ध्रुव। तो देखिए उसी प्रकार बैटरी इसके भी अंतिम पॉइंट क्या होते हैं? ये अपने टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। जिस प्रकार ध्रुव से चुंबक हैं उसी प्रकार टर्मिनल से अपने बैटरी हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। असंगत कौन सा है? तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से अलग ऑप्शन कौन सा है ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए विस्तृत चौड़ा, हल्का भारी, लघु छोटा और बड़ा विशाल। तो देखिए विस्तृत और चौड़ा, यानी कि विस्तृत का ही अपने पर्यायवाची शब्द क्या है? चौड़ा है। एक प्रकार से इसका अर्थ निकाल सकते हैं चौड़ा। हल्का भारी, तो देखिए हल्का और भारी ये अपने एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, विलोम शब्द, विलोम। लघु छोटा, तो देखिए लघु को ही हम छोटा बोलते हैं, ये अपने पर्यायवाची शब्द हैं। और बड़ा और विशाल ये भी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, मतलब एक ही अर्थ निकल रहे हैं। तो देखिए अपने ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड और चौथा ये तो अपने एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन सेकंड वाला अपने विलोम शब्द हैं, तो अपने ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम असंगत है, ये सबसे अलग हैं। गुंजन अपने वेतन का 75% खर्च कर देता है तथा 1500 रुपये प्रति माह बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना होगा? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कितना खर्च कर रहा है? ये 75% खर्च कर रहा है, और आगे क्या दे रखा है? 1500 रुपये प्रति माह बचा रहा है। तो देखिए 75% अगर वो खर्च कर रहा है मतलब उसको वेतन कितना मिल रहा है? 100% पूरा मिल रहा है। इसमें से उसने 75% खर्च कर दिया तो बचा कितना उसका? मात्र 25% ही वेतन बचा। तो देखिए बच कितना रहा है संख्या में? 1500 रुपये उसके बच रहे हैं, मतलब 25% तो ये परसेंट में बच रहा है, लेकिन 1500 रुपये उसके संख्या में बच रहे हैं। तो देखिए 25% किसके बराबर है? अपने 1500 के बराबर हैं,
यानी कि 25% इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने 1500 हो जाएगा। तो देखिए हमें क्या क्या ज्ञात करना है इसमें, मासिक वेतन कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए मासिक वेतन मतलब जो 100% वेतन है यह कितना है उसका, यह हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 25% का मतलब अगर 1500 है तो 1% का मतलब कितना हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको क्या करना है, जो पीछे वाली बड़ी संख्या है ये 1500 ये ऊपर रखनी है और आगे वाली छोटी संख्या है ये हमें नीचे रखनी है। मतलब 1500 बटा 25 हो जाएगा अपने 1%। और हमें तो 100% ज्ञात करना है तो इसका गुण हम 100 से कर देंगे, 100 से। तो 25 ये 100 ये 4 बार कट जाएगा और 1500 का गुणा हम 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने 6000 आ जाएगा, 6000। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, 6000 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 8 है, यदि 1 अक्टूबर को सोमवार पड़ता है तो महीने के 20 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा वार पड़ेगा। तो देखिए हमने कैलेंडर का वीडियो पहले ही देख लिया है, अगर वो वीडियो आपने ढंग से देखा है तो ये क्वेश्चन आपसे आराम से सोल्व हो गया होगा। तो देखिए 1 अक्टूबर यानी कि 1 तारीख को सोमवार है, हमने ये सोमवार मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो महीने के 20 तारीख के 3 दिन बाद, तो देखिए 3 दिन, ये 20 तारीख हम मान लेते हैं, ये इसके 3 दिन 21 तारीख 22 तारीख और 23 तारीख, 3 दिन भी बाद पूछा है। मतलब 23 तारीख के बाद कौन सा वार है, कौन सी तारीख है अपने 24 तारीख। 24 तारीख को कौन सा वार होगा हमें ये ज्ञात करना है इसमें। तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है, वो पूछना क्या चाह रहा है। तो अपने 24 तारीख को वार ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए मैंने आपको बताया था पहले और आखिरी दिन इन दोनों में से आपको एक ही दिन काउंट करना है। तो देखिए यहाँ पर पहला नहीं गिनेंगे अगर 24वां गिनेंगे तो, और 24वां नहीं गिनेंगे अगर पहला गिनेंगे तो, यानी कि इन दोनों का अंतर करना है। 1 और 24 का अंतर कितना है 23 है, ये 23 लिख दिया। और हमें पता है 7 दिन बाद, हर 7 दिन बाद वही वार रिपीट होता है। तो 23 में अगर 7 का भाग दे देंगे तो जो शेषफल बचेगा हमें उससे मतलब है, भाग कितनी बार जा रहा है उससे मतलब नहीं है, शेषफल बचेगा उससे मतलब है। तो देखिए 21 यहाँ तक तो भाग पूरा पूरा जा रहा है, उसके बाद शेषफल 2 बच जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, 2 शेषफल बच गया। तो देखिए जो सोमवार दे रखा है इसके बाद 2 दिन और काउंट करने हैं, यानी कि सोम के बाद अपने मंगल, मंगल के बाद अपने बुध। तो अपने इसका आंसर करेक्ट कौन सा है, बुधवार एकदम करेक्ट आंसर है। बहुत सारे इसके मंगलवार बता रहे हैं लेकिन ये गलत है, बुधवार एकदम करेक्ट आंसर होगा इसका, बुधवार। देखिए इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी कर सकते थे, अपने पहली तारीख दे रखी है और 24वीं तारीख ज्ञात करनी है। तो देखिए हमें पता है हर 7 दिन बाद वही वार रिपीट होता है, तो 1 में 7 जोड़ देंगे, यानी कि 8वीं तारीख को वापस कौन सा वार है, सोमवार है। 8 में वापस 7 जोड़ देंगे, यानी कि 15वीं तारीख को कौन सा वार है वापस, इसमें भी हमें सोमवार है। 15 में वापस 7 जोड़ देंगे, यानी कि 22वीं तारीख, इस दिन भी कौन सा वार है, सोमवार है। तो देखिए 24वीं तारीख को हमें वार ज्ञात करना है, तो 22 के बाद 23वीं तारीख को हमें कौन सा वार हो जाएगा, इस दिन अगर सोमवार है तो 23 को हमें मंगलवार हो जाएगा और 24 को सीधा सा अपने बुधवार हो जाएगा। ऐसे हम क्वेश्चन को कर सकते थे आराम से। क्वेश्चन 9 है, विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो देखिए विलुप्त संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें 8, 10, 12, 3, क्वेश्चन मार्क्स 5 और 48, 80, 120। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो जो बड़ी संख्या दे रखी होती है वो हो सकता है कि जो छोटी संख्या दे रखी है उससे मिलकर बनी हो। तो आपको ध्यान में रखना है जब भी बड़ी संख्या और 2 छोटी संख्या दे रखी हो तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से निकालने का प्रयास करना है। तो देखिए इसमें अगर 8 को 3 से गुणा करें तो अपने 24 आता है, लेकिन यहाँ पर 48 दे रखा है, मतलब 24 का जस्ट डबल दे रखा है। तो देखिए 24 का दुगुना कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इस प्रकार अगर 12 को 5 से गुणा करें तो कितना आता है अपने 60 आता है, 60, और 60 का जस्ट डबल कितना हो जाएगा अपने 120 हो जाएगा। तो देखिए सेम टाइप से हमें यही लॉजिक इसमें लगाना है, 10 को किससे गुणा करें ताकि उसका डबल अपने आ जाए ये 80। तो देखिए 10 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो अपने 40 आ जाएगा, 10 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो अपने 40 आ जाएगा और 40 का डबल हो जाएगा अपने 80। यानी कि इसका आंसर क्या है, ये जो गुणा किया है 4, ये अपने आंसर है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए 72, 24, 6, 96, 16, 12, 108, क्वेश्चन मार्क्स और 18। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, जब भी ये बड़ी संख्या दे रखी हो इसमें हमें छोटी संख्या से सबसे पहले निकालने का प्रयास करना है कि हो सकता है इनसे मिलकर बनी हो। तो देखिए अगर 24 का गुणा 6 से करें तो अपने 72 आता है क्या, तो देखिए बिल्कुल नहीं आता है, इससे ज़्यादा आता है। तो इससे गुणे से तो होगा नहीं, 24 में 6 का भाग दें तो देखिए भाग दे तो भी नहीं 4 आ रहा है, तो इस टाइप से भी ये होगा नहीं। तो देखिए हो सकता है अपने 72 में अगर 6 का भाग देकर देखें तो 24 मिल सकता है। तो देखिए अगर देकर देखते हैं 72 में 6 का भाग दें, 72 में 6 का भाग तो कितनी बार जाता है अपने 12 बार जाता है।
12 बार, लेकिन ये यहाँ पर तो 24 दे रखा है, मतलब 12 का डबल कर दें तो 24 आ सकता है। इस प्रकार करके देखते हैं। तो देखिए 12 का डबल 24 है। इसी प्रकार कर देखते हैं 96 में अगर 12 का भाग दें, ये 96 में 12 का भाग दिया तो कितनी बार जा रहा है? तो देखिए 96 में 12 का भाग देने पर ये 8 आता है, लेकिन यहाँ पर बीच में तो 16 है, मतलब 8 का डबल करेंगे तो 16। तो देखिए हमें ये लॉजिक पता चल गया। बड़ी संख्या में इस साइड वाली संख्या का भाग देते हैं, जो भाग जितनी बार जाता है उसका डबल कर देते हैं, तो अपने आंसर आ जाएगा इसका। तो देखिए 108 में अगर इस 18 का भाग दें तो कितनी बार जाता है? 108 में 18 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा अपने 6 बार, 6 बार। तो इस 6 का अगर डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपने? 12 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए सही है। इनमें ये भाग देकर उसका डबल कर रहे हैं, तो अपने आंसर मिल गया। 108 में 18 का भाग दिया 6 बार, 6 × 2 12 हो जाएगा अपने एकदम सही आंसर। ऑप्शन ए। श्रृंखला का अगला अंक क्या होगा? देखिए इस श्रृंखला का अगला अंक पूछा है, इसमें क्या होगा इसमें? तो देखिए यहाँ पर 2 के बाद 5, 5 के बाद 9, 19, 37 और ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 2 का जस्ट डबल कितना होता है? 2 का डबल होता है 4, लेकिन यहाँ पर 5 है। तो देखिए 4 में अगर 1 को जोड़ दें, प्लस 1 जोड़ दें यहाँ पर, तो 5 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्लस 1 किया हमने। 5 का डबल कितना होता है? 10 होता है, लेकिन यहाँ पर 9 दे रखा है, यानी कि 10 में से अगर 1 घटा लें तो अपने ये 9 मिल जाएगा। ठीक है, 9 का डबल कितना होता है? 18 होता है, लेकिन यहाँ पर 19 है, यानी कि यहाँ पर प्लस 1 अगर कर लेते हैं 18 में तो अपने ये आ जाएगा 19। इसी प्रकार 19 का डबल कितना होता है? 19 का डबल 38 होता है, लेकिन यहाँ पर दे रखा है 37। तो देखिए 38 में से 1 घटा लेंगे तो अपने कितना आ जाएगा? पर 37 आ जाएगा। यानी कि जो अगली वाली संख्या है पिछली संख्या की डबल हो रही है, और एक में तो हो रहा है डबल से +1 और एक में हो रहा है -1 +1 -1 +1 ऐसे हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो अपने +1 हुआ था, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1, यहाँ पर -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। यानी कि 37 का डबल कितना होता है अपने? 37 का डबल होता है अपने 74, 74। 74 में अगर 1 जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए इसी क्रम में हम चल रहे हैं, फर्स्ट में प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर आगे प्लस हो जाएगा। तो 74 में 1 जोड़ देंगे तो अपने 75 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एकदम करेक्ट आंसर अपने कौन सा है? 75 है। अगला क्वेश्चन है, 49 छात्रों की कक्षा में नितिन 18वें स्थान पर है, तो उनका पीछे से कौन सा स्थान होगा? देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए आप 5 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए जब एक छात्र का अगर एक तरफ से स्थान देकर दूसरे तरफ से स्थान पूछ ले, या फिर ऊपर से स्थान देकर नीचे से स्थान पूछ ले, तो आपको क्या करना है? इन दोनों का अंतर करना और +1 कर देना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। 49 में से अगर 18 निकालेंगे तो अपने 31 आएगा, और 31 + 1 कर देंगे तो अपने 32 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपको समझ में नहीं आया तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर मान लीजिए किसी कक्षा में 49 छात्र हैं, 49 ये लिख दिया, ये 1 है, ये 49 है। नितिन का इस साइड से अगर स्थान माने तो ये 18वां स्थान है, यहाँ पर ये नितिन है, ये नितिन यहाँ पर लिख दिया N। तो देखिए उसका पीछे से स्थान अगर पूछ ले, इस साइड से अगर स्थान दिया है इस साइड से, और पीछे से स्थान अगर पूछ ले इस साइड से, तो कैसे करेंगे? देखिए इन 49 में से अगर इन 18 को घटा दें, पूरी तरीके से 18 को निकाल दें 49 में से, तो इधर साइड पे कितने विद्यार्थी बचे? अब 31 ही बचे, क्योंकि 18 तो पूरी तरह से निकल चुके हैं। इसमें जो नितिन था वो भी निकल चुका है, तो देखिए 31 तो इधर बच गए। 31 के बाद कौन सा स्थान आएगा? आपने अगर नितिन को गिनना है तो 31 के बाद वाला गिनना पड़ेगा, इसलिए ये 32 हो जाएगा। तो अपने ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13 है, चक्रवात संबंधित है प्रति चक्रवात से, उसी प्रकार बाढ़ किससे संबंधित है? तो देखिए जिस प्रकार से चक्रवात प्रति चक्रवात से संबंधित है, उसी प्रकार बाढ़ किससे संबंधित होगी? तो देखिए चक्रवात का उल्टा क्या होता है? प्रति चक्रवात होता है, यानी कि चक्रवात का विलोम शब्द है अपने प्रति चक्रवात। तो बाढ़ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ये अपने सूखा हो जाएगा। जो भी इसका आंसर तबाही बता रहे हैं ये गलत है। अपने एकदम करेक्ट आंसर कौन सा है? सूखा इसका एकदम सही आंसर है। निम्न में से कौन सा दूसरों से सुमेलित नहीं है? तो देखिए सुमेलित कौन सा नहीं है? वाद्य यंत्र से संबंधित क्वेश्चन है। अगर आपने आर्ट एंड कल्चर ढंग से पढ़ी है तो भी आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। वीणा, गिटार, बांसुरी या फिर सारंगी। तो देखिए सुमेलित कौन सा नहीं है? वीणा, गिटार, सारंगी ये तीनों अपने तत्व वाद्य यंत्र हैं। तत्व वाद्य यंत्र यानी कि जो तारों के सहायता से बजाए जाते हैं। लेकिन बांसुरी ये अपने मुंह की सहायता से बजाया जाता है, यानी कि फूंक मारकर इसको बजाया जाता है।
सुशिर वाद्य यंत्र है ये, सुशिर वाद्य यंत्र, तो अपने ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, यह सुमेलित नहीं है। असंगत कौन सा है इनमें से? लौंग, दाल चीनी, काली मिर्च या फिर खुबानी। तो देखिए असंगत कौन सा हो जाएगा? लौंग हो गया, दाल चीनी हो गया, काली मिर्च हो गया, ये तीनों अपने क्या है? सब्जी के मसाले हैं, लेकिन खुबानी एक प्रकार का क्या है? फल है। तो अपने ऑप्शन डी इसका सुमेलित नहीं, असुमेलित है, इन तीनों से अलग है ये, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 16 है, 1 दर्जन संतरों की लागत, देखिए यहाँ पर 1 दर्जन नहीं था, यहाँ पर 4 दर्जन था क्वेश्चन में, 4 दर्जन, ये मैंने गलती से लिख दिया है। 4 दर्जन संतरों की लागत 160 रुपये है, तो 3 संतरों की लागत कितनी होगी? तो देखिए आपको पता होगा 1 दर्जन में कितने होते हैं? 1 दर्जन में होते हैं 12, तो 4 दर्जन में कितने हो जाएंगे अपने? 12 को 4 से गुणा कर देंगे तो 48। तो देखिए 48 संतरों की कीमत कितनी है अपने? 48 संतरों की कीमत दे रखी है अपने 48 संतरे अपने 160 रुपये के आते हैं, 160 रुपये। तो यहाँ पर 3 संतरों की लागत हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया अभी, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो 48 संतरे यहाँ पर 160 रुपये के आते हैं, तो एक संतरा कितने का आएगा? तो देखिए बड़ी संख्या 160 है, यहाँ पर पीछे वाली संख्या, बड़ी संख्या से मतलब नहीं, जो पीछे वाली संख्या है उसको ऊपर लिखना है, आगे वाली संख्या यहाँ पर नीचे आ जाएगी। 160 में अगर 48 का भाग देंगे तो अपने एक संतरे की कीमत आ जाएगी। तो देखिए एक संतरे की कीमत तो 160/48 है, लेकिन हमें 3 संतरों की लागत पता करनी है, तो इसको गुणा किससे कर देंगे? 3 से कर देंगे। तो देखिए 160/48 × 3, तो 3 से अगर 48 को काटें तो ये अपने 16 बार जाता है, और 16 और 160 में अगर 16 का भाग देंगे तो ये 10 बार जाता है, तो अपने 10 हो जाएगा इसका सही आंसर। 3 संतरों की कीमत कितनी है? 10 रुपये, इसका हो जाएगा सही आंसर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपने सही? 8 रुपये, 9 रुपये, 11। देखिए ये इन तीनों में से कौन सा सही नहीं है? अपने इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ये ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 10 रुपये आ रहे हैं लेकिन अपने 10 ऑप्शन में ही नहीं दे रखा है, तो इनमें से कोई नहीं इसका हो जाएगा सही आंसर, और अपने 3 का हो जाएगा अपने 10 रुपये। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी आपके मैथ्स का सवाल आ गया था, मैथ्स के बहुत सारे सवाल पूछे थे आपसे। देखिए 3600 रुपये का 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज क्या होगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 2 वर्ष तक तो ठीक है, यहाँ तक तो बहुत से बच्चे करके आ जाते हैं, लेकिन 4 माह इसने बहुत सारे को कन्फ्यूजन में डाल दिया। तो देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमें जो माह में दे रखा है इसको भी वर्ष में बदलना पड़ेगा। देखिए किसी भी माह को वर्ष में कैसे बदलते हैं? तो जो भी माह दे रखे होते हैं, जैसे 12 महीने हैं, इसको अगर वर्ष में बदलना है तो क्या करेंगे हम? 12 का भाग दे देंगे। जो भी महीने दे रखे होते हैं उसको ऊपर लिखना है और उसमें 12 का भाग देना है, यानी कि 12 में 12 का भाग देंगे तो अपने 1 वर्ष आ जाएगा। इसी प्रकार अगर दे रखा होता है 36 महीने हैं, तो इसमें कितने अपने वर्ष हैं? तो 36 में अगर 12 का भाग दे देंगे तो अपने ये आ जाएंगे 3 वर्ष। इस प्रकार यहाँ पर दे रखे अपने 4 माह दे रखे हैं, तो देखिए 4 माह में भी हम 12 का भाग दे देंगे, 4/12, तो 4 3 12 हो जाएगा अपने 1/3। 4 महीने में अपने 1/3 वर्ष हो जाएगा, यानी कि 1 वर्ष का तीसरा हिस्सा है अपने 4 महीने। तो देखिए 2 वर्ष तो अपने ये हो गए, 2 वर्ष तो ये हो गए, और 4 महीने ये अपने 1/3 वर्ष हैं। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 2 × 3 6, 6 + 1 7, 7/3 वर्ष हो जाएगा अपना। तो देखिए 2 वर्ष 4 माह का मतलब ही क्या हो गया अपने? 7/3 वर्ष हो गया। 2 वर्ष 4 माह के लो या फिर 7/3 के लो, एक ही बात है। तो देखिए अपने साधारण ब्याज ज्ञात करना है इसमें, तो इसका सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, ये इसका सूत्र होता है। और बट्टा में क्या लगता है? ये 100 लगता है, मूलधन × दर × समय बटा 100। तो देखिए यहाँ पर मूलधन क्या है? 3600 है, इसके बाद दर कितनी है? 7.5 है, और अपने समय कितना है? 7/3 है, और बट्टा में क्या लगाना है? अपने 100 लगाना है। तो देखिए बट्टा में यहाँ पर 100 लगेगा, वापस ये 100 ऊपर आ जाएगा, तो इसको सीधे यहीं पर लिख देते हैं 100। तो देखिए 7.5 है, इसके अगर ये पॉइंट हटाएं तो नीचे क्या लग जाएगा? एक और 0 लग जाएगा, ऊपर 75 हो गए और नीचे 1000 हो गए। इस 0 से इस 0 को काट देंगे, और 25 से 75 को काटे थे 3 बार, और 100 को काटे थे अपने 4 बार, ये हो जाएगा। तो देखिए इस 4 से अगर 360 में भाग दें, इस 4 का 360 में, तो ये अपने 90 बार जाता है। तो देखिए 90 × 3 × 7, ये तो ऊपर बच गया, और अपने 3 ये नीचे बच गया, तो 3 से 3 वापस कट जाएगा। और 90 को अगर 7 से गुणा करेंगे, 90 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने? 630 आ जाएगा ये। तो देखिए 90 को 7 से गुणा किया तो 630 अपने करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।
623 अपने साधारण ब्याज है, तो ऑप्शन कौन सा सही है अपने 605, 610, 620 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कोई नहीं अपने हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि 630 इसका सही आंसर है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 18, गाजर खाद्य पदार्थ और सब्जियों को कौन सा चित्र निरूपित करता है। तो देखिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गाजर क्या है, एक प्रकार की सब्जी है, इसको फल के रूप में भी उपयोग लेते हैं, लेकिन एक प्रकार की ये सब्जी है, तो आप ध्यान रखें ये जड़ है और एक सब्जी है गाजर। तो देखिए गाजर ये बना लिया आपने, गाजर खाद्य पदार्थ, तो देखिए गाजर एक खाद्य पदार्थ है, इसके ऊपर बना लिया ये, और सब्जी, तो देखिए गाजर एक सब्जी है, तो इसके अंदर ये बनेगा, यानी कि गाजर ये बन गया, उसके बाद ये सब्जी है ये बन गया, और दोनों क्या है खाद्य पदार्थ हैं, तो इसका ये हो जाएगा सबसे अंदर गाजर, ऊपर ये सब्जी, और सबसे ऊपर ये खाद्य पदार्थ हो जाएगा। ये दोनों क्या है खाद्य पदार्थ, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। कबूतर पक्षियों और कुत्तों में संबंध कौन सा चित्र दर्शाता है। तो देखिए कबूतर पक्षी, ये अपने कबूतर बना लिया, कबूतर क्या है पक्षी हैं, तो संपूर्ण कबूतर ये पक्षियों में आ जाएंगे, यानी कि ये जो कबूतर हैं ये अंदर वाले ये सभी पक्षियों में आते हैं। लेकिन कुत्ता एक अलग जानवर है, ये पक्षी नहीं है, तो कुत्ता ये अलग बन जाएगा इसका, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। कबूतर और पक्षी ये दोनों तो ऐसे बनेंगे और कुत्ता ये अलग बनेगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी बहुत सारे कंफ्यूज हुए और कई सारे गलत उत्तर बता रहे हैं इसका। इन संख्या को हमें ध्यानपूर्वक देखना है, इन संख्या को, और 20वें और 21वें क्वेश्चन का आंसर हमें बताना है। तो देखिए 20वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कितनी बार दो लगातार दिए हुए अंकों के मध्य 2 का अंतर है। यानी कि जैसे आप मान लीजिए 4 हैं और ये 6 हैं, अगर ये दोनों लगातार आ रहे हैं तो इनके मध्य अगर 2 का अंतर है, तो ऐसी कितनी संख्या हैं जो लगातार आ रही हैं और इनके मध्य 2 का अंतर है। तो इन संख्या में से गिन लेते हैं हम। देखिए 7, 5, 9, तो क्या सबसे पहले अपने 2 का अंतर आ गया, 7 के बाद क्या आ रहा है 5 आ रहा है, लगातार दोनों हैं, तो इन दोनों में कितना अंतर है 2 का अंतर है, तो पहली संख्या तो अपने ये हो जाएगी, ये जोड़ा एक तो ये हो गया। इसके बाद 5 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 5, 2, 3, देखिए यहाँ तक तो 2 का अंतर नहीं है, लेकिन 3 और 5 में वापस अपने 2 का अंतर मिल रहा है। यहाँ पर 3 और 5 दोनों लगातार हैं और 2 का अंतर है, दूसरी ये हो जाएगी अपने। देखिए 5 के बाद वापस 9, इन दोनों में भी 4 का अंतर है, तो ये नहीं होगा। 9 के बाद 4, 4 के बाद 8, 5, 9, 5, 4, 5, 9, 3, देखिए यहाँ तक तो कोई 2 का अंतर नहीं था, लेकिन वापस 3 और 5 में ये वापस आ रहा है 2 का अंतर, तो ये तीसरी संख्या अपने ये हो जाएगी। 3 और 5 ये दोनों भी लगातार हैं और अंतर कितना है इनका 2 का अंतर है, तो ये तीसरी ये हो जाएगी अपने। इसके अलावा 5 के बाद 5, 9, 5, देखिए यहाँ पर भी नहीं था, लेकिन 5 के बाद क्या आ रहा है वापस 3 आ रहा है, तो 5 के बाद 3 है, तो ये 2 का अंतर है, तो ये चौथी संख्या हो जाएगी। और देखिए 3 के बाद वापस 5 आ रहा है, 5 के बाद 3, तो ये चौथी हो जाएगी, एक जोड़ा ये हो जाएगा, और दूसरा जोड़ा कौन सा हो जाएगा 3 के बाद 5, तो 5वीं संख्या ये हो जाएगी। 3 और 5 में भी 2 का अंतर है, और 5 और 3 में भी 2 का अंतर है, यानी कि यहाँ पर 2 संख्या मिल रही है हमें, तो 4 और 5 5वीं संख्या ये हो जाएगी अपने। और 9 के बाद 4 ये नहीं है, 4 के बाद 5 और 5 के बाद 2, यहाँ तक कुछ नहीं है, 2 के बाद 5 ये भी नहीं है, तो देखिए 5 के बाद वापस 3 आ रहा है, तो ये भी 2 का अंतर है, तो ये अपने छठी वाली संख्या हो जाएगी। और देखिए 3 के बाद वापस 5 आ रहे हैं, तो इन दोनों में भी अपने 2 का अंतर है, तो ये जोड़ा भी अपने हो जाएगा 7वां। और आगे 6, 5 और 9, मतलब आगे कोई ऐसी संख्या नहीं है, मतलब इनमें 7 ऐसे जोड़े हैं जिनमें 2 का अंतर है, 2 का, तो अपने ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कई सारे इसके ऑप्शन ए बता रहे हैं, लेकिन ए गलत है, इसमें ऑप्शन बी एकदम सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन 21 है, कितनी बार 5 के बाद 9 आया है परंतु इन जोड़ों में 5 से पहले 3 नहीं होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, 5 के बाद तो 9 आना चाहिए, लेकिन 5 के पहले 3 नहीं होना चाहिए। 3 के अलावा कोई भी संख्या चल सकती है, लेकिन 3 नहीं होना चाहिए। ऐसा कितनी बार हुआ है, तो वापस इसमें ही देखते हैं हम 5 कहाँ कहाँ आया है इसमें। तो देखिए 7 के बाद ये 5 आ रहा है, और 5 के बाद ये 9 आ रहा है, और देखिए 5 के पहले 3 तो नहीं आ रहा है कहीं, ये 7 आ रहा है यहाँ पर, तो एक जोड़ा तो अपने ये हो जाएगा। 5 के बाद 9 तो आना ही चाहिए, लेकिन 5 से पहले 3 किसी भी स्थिति में नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पर तो 5 से पहले 7 आ रहा है, तो एक तो ये हो जाएगा अपने। इसके बाद 5 कहाँ है, ये 5, लेकिन इसके बाद 9 नहीं है, ये 2 है, तो ये भी नहीं होगा। देखिए आगे ये 5 के बाद 9 है, लेकिन 5 से पहले यहाँ पर 3 नहीं आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा।
आगे 5 का है, ये 5, 5 के बाद 9 है और 5 से पहले अपने 3 नहीं है, ये 8 है, तो ये अपने चल जाएगा। दूसरा ये हो जाएगा, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इसके बाद 5, 5 के बाद अपने 9 होने चाहिए, लेकिन ये 4 है। इसके बाद अपने ये 5, ये यहाँ पर है, देखिए 5 के बाद यहाँ पर 9 है और इससे पहले 3 नहीं है, ये अपने 4 है, तो तीसरा अपने ये हो जाएगा। और इसके बाद अगर 5 का है, देखिए ये 5 है और 5 के बाद ये 5 है, तो ये 5 भी नहीं चलेगा। और इस 5 के बाद ये 9 है, तो ये अपने हो जाएगा। और इस 5 से पहले 5 है, तो ये अपने चल जाएगा, ये चौथा हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 5 के बाद 3 है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 5 के बाद 9 है, तो देखिए 5 के बाद तो यहाँ पर 9 है, लेकिन यहाँ 5 से पहले ये 3 है, तो ये भी अपने गलत हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 5 के बाद 2 है और यहाँ पर 5 के बाद 3 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर अंतिम में ये जो है 5 के बाद 9 और 5 से पहले 6, तो ये पांचवा अपने ये हो जाएगा। यानी कि इसमें 5 ऐसे जोड़े हैं जिसमें 5 के बाद तो 9 आ रहे हैं, लेकिन 5 से पहले 3 नहीं होना चाहिए, तो 5 इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन सी। किसी कूट भाषा में बेट को यानी कि BAT को 23 लिखा जाता है, तो उसी कूट में केट को क्या लिखा जाएगा, CAT को। देखिए 23 लिखा जाता है। मैंने आपको बताया अंग्रेजी वर्णमाला का आपको क्रम याद होना चाहिए। B आता है अपने दूसरे नंबर पर, A आता है अपने 1 नंबर पर और T आता है अपने 20 नंबर पर। यहाँ पर क्या है 23 है, यानी कि इन तीनों को जोड़ लिया है इसने, 2 + 1 3 और 3 और 20 23 हो जाएगा। तो इसी प्रकार केट को क्या लिखेंगे, तो देखिए के में अपने C आता है 3 पे, A आता है 1 पे, T आता है अपने 20 पे। तो इन तीनों को जोड़ेंगे, 3 और 1 4, 4 और 20 अपने 24, तो यानी कि 24 हो जाएगा अपने एकदम सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चिड़ियाघर में हिरण और मोर हैं, उनके सिर की गिनती 80 है व उनके पैरों की संख्या 200 है, तो कुल कितने मोर हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी आराम से कर सकते हैं। देखिए कोई भी आदमी हो या फिर जानवर हो, उनके सिर कितने होते हैं, सिर तो एक ही होता है सबके। तो यहाँ पर क्या देखा है, हिरण और मोर हैं और उनके सिर की गिनती कितनी है, 80 है। यानी कि हिरण और मोर को मिलाकर कितने हैं, दोनों कितने हैं, दोनों की संख्या 80 है, यानी कि एक एक सिर सबके हैं। तो टोटल जानवर कितने हैं अपने, 80 जानवर हैं। और उनके पैरों की संख्या कितनी है, 200 पैर हैं इनके। तो देखिए हिरण के कितने पैर होते हैं हमें पता है, 4 पैर होते हैं। मोर के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो देखिए ऑप्शन से कैसे करेंगे, देखिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, क्या है ऑप्शन डी 60 है। देखिए 60 मोर कैसे हैं, देखिए 60 अगर मोरों की संख्या माने तो 80 में तो अपने 60 मोर हो गए, बचे कितने 20, 20 क्या है अपने हिरण है। और इनके पैरों की अगर संख्या देखें तो एक मोर के 2 पैर होते हैं, तो 60 मोरों के अपने 120 पैर हो जाएंगे। और अगर हिरण की संख्या अगर 20 है, इनके पैरों की संख्या कितनी है, एक एक 4 होते हैं, तो अपने 20 × 4 करेंगे तो 80 हो जाएंगे। 120 और 80 को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे अपने 200 आ जाएंगे। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है अपने 200 ही पेयर दे रखे हैं, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा सही आंसर। दूसरे किसी ऑप्शन में अपने 200 पेयर नहीं आएंगे, केवल इसी में आ रहे हैं। जैसे अगर 50 अगर मोर मान के देखें तो देखिए 50 अगर मोर है तो उनके पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएंगे। 50 80 में से अगर मोर हो गए तो 30 अपने हिरण बचे, तो हिरण के अगर पैर कितने हो जाएंगे 30 होंगे, तो 30 × 4 अपने 120 हो जाएगा। तो देखिए 100 और 120 जोड़ेंगे तो 220 पेयर आ रहे हैं, लेकिन 200 पेयर तो 20 अपने क्वेश्चन में नहीं दे रखे हैं, 200 ही दे रखे हैं पेयर, तो 200 अपने 60 से ही आएगा। ऑप्शन 4 इसका हो जाएगा एकदम सही आंसर। देखिए इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करेंगे तो अपने और आसान हो जाएगा। क्वेश्चन 24 है, कौन सा विकल्प अन्य शेष से भिन्न है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ऑप्शन ए में देखें तो वृत्त के ऊपर वृत्त बना हुआ है, ये बी में अपने त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज है, डी में अपने आयत के ऊपर आयत है, लेकिन देखिए सी में अपने देखिए आयत है, आयत के अंदर आयत होना चाहिए, लेकिन आयत के अंदर ये त्रिभुज बना रखा है, तो ऑप्शन सी अपने सभी से भिन्न है, असंगत है। क्वेश्चन 25 है, दीपक रवि का भाई है, रेखा अतुल की बहन है, रवि रेखा का पुत्र है, तो दीपक का रेखा से क्या संबंध है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, एक ही जनरेशन को एक साथ लिखते हैं, भाई बहन को कोमा से डिनोट करते हैं, तो हमें ज्यादा आसानी रहेगी क्वेश्चन को करने में। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दीपक रवि का भाई है, तो ये लिख दिया अपने दीपक ये अपने रवि का भाई है, ऐसे कोमा लगाकर लिख दिया इसको। रेखा अतुल की बहन है, तो देखिए ये रेखा हमने अलग लिख दिया, ये रेखा है, ये किसी अतुल की बहन है, ये अतुल ये लिख दिया। आगे क्या है, रवि रेखा का पुत्र है, तो देखिए ये जो रवि है इस रेखा का पुत्र है, तो ये रेखा अलग पीढ़ी में आ रही है, रवि अलग पीढ़ी में, इसके नीचे हम रवि को लिख देंगे, ये रवि इस रेखा का पुत्र है। तो देखिए ये जो रवि अगर रेखा का पुत्र है तो रवि का भाई कौन है, दीपक है,
यानी कि दीपक रवि का भाई है, तो दीपक भी अपने रेखा का ही पुत्र होगा क्योंकि ये दोनों तो भाई हैं। तो देखिए आगे क्या पूछा है क्वेश्चन में, दीपक का रेखा से क्या संबंध होगा। तो देखिए रवि की माँ अगर रेखा है तो दीपक की भी माँ अपने क्या होगी, रेखा होगी। तो दीपक का रेखा से क्या संबंध हो जाएगा, रेखा का अपने पुत्र हो जाएगा दीपक, तो अपने पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थे अपने प्री बीएसटीसी 2020 में पूछे गए मानसिक योग्यता के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें हमने 25 क्वेश्चन देखे हैं व्याख्या सहित, और अगले वीडियो में हम 25 क्वेश्चन जो बच रहे हैं वो भी देख लेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।